गुड मॉर्निंग। कितने बजे आता है बैच? 8 बजे? आप दोनों अभी आए हो? कितने बजे आ गए? तो यहाँ बैग किसी और का था क्या? हाँ, आपने कहाँ रख दिया उसको? खाली था? ये तो बोल रहे खाली थी यहाँ जगह। चलो उतारिएगा एक बार, कल शायद मैं काफी पढ़ा गया था। मैं शायद आपको महाराणा कुंभा पढ़ा रहा था ना? एक बार पहले लिख लीजिएगा। मैं आपको आवल बावल की संधि भी पढ़ा गया, महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला भी पढ़ा गया। लिखिएगा एक बार। उतारते जाइएगा। मस्त है।
मैं कल टेक्निकल टीम को बोलता हूँ हेमंत जी, वो इन लाइटों को एक बार व्यवस्थित तरीके से कर देंगे ना। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है। अरे है ही नहीं इससे ऊपर कुछ। जोधा है वो। हाँ। जी। 59। बेटा बात मत कर, ले लिख ले। बातें मत कर, पीछे लिख ले।
अरे मैडम, इतने पेन है, इतने में तो सब मंडी लग जाए। अभी भी पेन ढूंढने में लग रहे हो तुम। अरे लिख ले यार, बात ही खत्म नहीं होती तुम्हारी। क्या बात चल रही है बेटा? बस तो फिर लिख ले। बादल महल से ऊपर जूनी कचहरी। क्या चाहिए तेरे को? हाँ, फिर लिख तो फिर। आप लोगों की बात ही पूरी नहीं होती यार, क्या तो करते हो आप, समझ में ही नहीं आता है।
टुस्कन दुर्ग है एक। दक्षिण भारत में।
उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में था, वर्तमान में सूरत जिले में आता है। पहले मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ रियासत का हिस्सा था पहले।
दिखाऊंगा। बंद कीजिएगा कॉपी। जो लिख रहे हैं वो थोड़ा जल्दी करो। एक तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास में आने के बाद आपकी जो ये सब्जी मंडी है ना, इसको बंद किया करो। कितनी बार आपको बोल दिया लेकिन आपके समझ में नहीं आती। हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं तुम्हारी किचर पिचर किचर पिचर किचर पिचर बंद ही नहीं होती। आप नहीं सुधरे तो हम बदल जाएंगे। मैं तो मेरी बोल रहा हूँ, बाकी सर का मुझे पता नहीं। मैं बदल जाऊंगा साहब, छोड़ दूंगा बैची। इतनी एनर्जी नहीं है अपने अंदर की हर 10 मिनट में आपको बोलूं तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। दूसरे वाले बेचारे खूब परेशान है, वो बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी 1 मिनट के लिए कोई बोल जाए तो मेरे को बोल देना, वो बैच पढ़ा दूंगा, मैं छोड़ दूंगा तुमको। इतनी माथा पूरी कौन करेगा तुमको यार, हर 2 मिनट में बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इधर लिखा रहे हैं, तुम लिखते जा रहे हैं, तुम्हारी बातें ही पूरी नहीं होती। पता नहीं तुम आपस में रिश्तेदार हो या एक गांव के हो, इतनी बातें तुम्हारी आती कहाँ से, यही समझ में नहीं आती। तुमको 5 मिनट के लिए भी ढीला छोड़ देना। कोई ऐसा नहीं था जो चुप बैठा हो। लिखता जा रहा है और बात करता जा रहा है, लिखता जा रहा है और बात करता जा रहा है। फिर लास्ट में क्या होगा, मास्टर कहीं ना कहीं से स्टोरी काटेगा तुम्हारी, और क्या करेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टोरी काटेगा। या फिर तुम इरिटेट करोगे तो वो कहीं से लॉजिक काट देगा तुम्हारा। नुकसान तुम्हारा ही है, मास्टर का कोई नुकसान नहीं है। एक तो मास्टर फुल फ्लैश होके पढ़ाएगा अपनी मस्ती में, एक फिर वो तुम दुखी करोगे, इरिटेट होके पढ़ाएगा। तो देख लो आप कैसे पढ़ना चाहते हो। जैसे इतना वो नहीं है कि यार आप कम से कम 10 दिन तो मैंने समझा दिया तुम लोगों को। मैंने कि यार थानेदार की तैयारी कर रहे हो आप लोग, थानेदार का एटीट्यूड ही अलग होता है। तुम्हारा एटीट्यूड तो पुलिस वालों से भी बदतर है यार, कांस्टेबल का भी नहीं होता ऐसा एटीट्यूड तो। और कोई बोले छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों में ही होता है एटीट्यूड, बड़ा होकर तो आदमी समझदार हो जाता है, एटीट्यूड दिखाता ही नहीं है। एटीट्यूड इस उम्र में होता है। कई लोगों ने देखा होगा इतना ईगो भरा रहता है कि पड़ोस वाला 2 बार बोलता है ना तब तक नहीं बोलता वो, और जिंदगी में कहीं ना कहीं बड़ा बनेगा वो गारंटी है। पड़ोस वाला 2 बार बोलता है ना तो भी नहीं बोलता वो, लोग उसको घमंड बोलते हैं। नहीं, घमंड नहीं है वो, उसका एटीट्यूड है। और जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं है ना, सफलता बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए सबसे पहले एटीट्यूड का होना जरूरी है। जिसमें एटीट्यूड नहीं, उसके पास सक्सेस नहीं। आवल बावल की संधि कब हुई थी, कब हुई थी, किसने करवाई थी, किसने, स्थान कहाँ पर, सोजत पाले कहाँ पर। सोजत काय के लिए फेमस है, मेहंदी के लिए, काय के लिए। राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया, जोधपुर। कौन सा, कब बसाया, 1459। कब बसाया। दुर्ग कौन सा, मेहरानगढ़। दुर्ग कौन सा, नीम का पत्थर, करनी माता। नीम का पत्थर। कौन सी पहाड़ी, चिड़िया टोक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद। कुंभलगढ़। वास्तुकार मंडन, वास्तुकार
दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, कितने घुड़सवार, कितने, भारत की महान दीवार क्या है, क्या है, कुंभलगढ़ में कटारगढ़, कुंभलगढ़ में, मेवाड़ की आंख कटारगढ़, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ में, बादल महल कटारगढ़ में, बादल महल में, जूनी कचहरी बादल महल में, जन्म किनका, महाराणा प्रताप, जन्म किनका, कब हुआ, कब हुआ, अचलगढ़ कहाँ पर, अचलगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चबरी, श्रृंगार चबरी, बहुमठ दुर्ग उदयपुर, बहुमठ दुर्ग, कुशाल माता बजनौर, कुशाल माता, कुशाल माता, कुशाल माता, खड़गपुर के जैन मंदिर, खड़गपुर के मंदिर, निर्माण किसने, तरनक्शा, निर्माण किसने, वास्तुकार देपाक, वास्तुकार, कौन सी नदी, मताई नदी, कौन सी नदी, खंबे कितने, 1444, खंबे कितने, क्या बोलते, स्तंभों का वन, क्या बोलते, क्या बोलते, श्यामल दास कहाँ का था, भीलवाड़ा, कहाँ का, पुस्तक कौन सी, वीर विनोद, पुस्तक कौन सी, मेवाड़ में कुलदुर कितने, 84, कुल कितने, कुम्माने 32, कुम्माने, किसने कहा, श्यामल दास, किसने कहा, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका, महाराणा कुंभा, किसका, इन महाराणा कुंभा की अनेक उपाधियां हुआ करती थी। महाराणा कुंभा की अनेक उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि थी इनकी अभिनव भट्टाचार्य। पहली उपाधि कौन सी, अभिनव भट्टाचार्य, पहली कौन सी, पहली उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी उपाधि थी राणे राय। दूसरी कौन सी, राणे राय, कौन सी, पहली कौन सी, अभिनव भट्टाचार्य, पहली कौन सी, दूसरी राणे राय, दूसरी। तीसरी उपाधि थी इनकी हाल गुरु। तीसरी कौन सी, हाल गुरु, तीसरी। हाल गुरु को ही कहा जाता है शैल गुरु। हाल गुरु को क्या बोलते, शैल गुरु, क्या बोलते। पहली कौन सी, अभिनव भट्टाचार्य, पहली कौन सी, नंबर 2 राणे राय, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 हाल गुरु को शैल गुरु, हाल गुरु को। चौथी थी दान गुरु। चौथी कौन सी, दान गुरु, चौथी कौन सी। पांचवी थी छाप गुरु। पांचवी कौन सी, छाप गुरु, पांचवी कौन सी। नंबर 1 अभिनव भट्टाचार्य, नंबर 1। नंबर 2 राणे राय, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4 दान गुरु, नंबर 4। नंबर 5 नंबर 5। नंबर 6 थी छाप गुरु। छाप गुरु अलग है, छाप गुरु अलग है। नंबर 7 थी हिंदू सुल्तान। नरपति। अश्वपति। नाट्यराज। नंबर 6 कौन सी, छाप गुरु, नंबर 6। नंबर 7 हिंदू सुल्तान, नंबर 7। नंबर 8 नरपति, नंबर 8। नंबर 9 अश्वपति, नंबर 9। नंबर 10 नाट्यराज, नंबर 10। नंबर 6 छाप गुरु, नंबर 6। नंबर 7 हिंदू सुल्तान, नंबर 7। दिख नहीं रहा पीछे।
इधर उधर हो तो एडजस्ट करो। इधर आओ आगे, किसको नहीं दिख रहा वो आगे आओ। किसको नहीं दिख रहा, कौन बोल रहा था नहीं दिख रहा? मीना आगे आजा, खड़ा हो, आगे जा, थोड़ा सा एडजस्ट करो, कोई बात नहीं। पीछे दिख रहा है बेटा? ध्यान रखना, तुम अभी देखा नहीं तुमने, औकात दिखाऊंगा तुमको। नंबर 6 कौन सी? छाप करो। नंबर 6, नंबर 7 हिंदू सुल्तान, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 9 अशुपति, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 10 पहली कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य, पहली कौन सी? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 10। लेकिन वो जमाना था जब ऐसे पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता ऐसे। तो अब कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी गई थी? अरे तो जाएगी यार, ये तो जाएगी यार। कौन सा सर की क्लास चल रही है? थोड़ा सा धीरे, वो लड़ेगा मेरे से। धर्मेंद्र भाई साहब लड़ेंगे, बोलेंगे तू। हाँ हाँ बोल, कौन सा बोल रहा था? छुप छुप के बोलना, और चेक कराओ इसकी बेटा को, लेके जाओ आज इसको। पापा की सौगंध अपने की चेक करवा के नहीं आए तो। पहली कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य, पहली कौन सी? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7 हिंदू सुल्तान, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 10। वो जमाना था जब ऐसे पूछा जाता था। अब पूछा जाता है महाराणा कुंभा को मुस्लिम शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण क्या कहा गया था? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी गई थी? तो अब यह भी ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि क्यों धारण की थी। पहली उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य, क्यों दी गई थी? महाराणा कुंभा बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। महाराणा कुंभा बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, संगीत शास्त्र में निपुण थे, संगीत विधा में निपुण हुआ करते थे, और संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण कहा गया था अभिनव भट्टाचार्य। संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य। क्या कहा? नंबर 2 थी राणे राय। महाराणा कुंभा खुद बहुत बड़े विद्वान थे, खुद बहुत बड़े विद्वान थे, और खुद विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। खुद बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उपाधि दी गई थी राणे राय। विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कौन सी उपाधि थी? राणे राय। कौन सी? संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणे राय। मैंने आपको बताया था कि श्यामल दास की पुस्तक थी वीर विनोद, और वीर विनोद में कहा गया था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
इन दुर्गों की कला में भी महाराणा कुंभा पहाड़ी दुर्गों का बहुत अच्छा ज्ञाता था। पहाड़ी दुर्गों को बोलते हैं गिरी दुर्ग। महाराणा कुंभा पहाड़ी दुर्गों का स्वामी हुआ करता था। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा गया था हाल गुरु। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा गया हाल गुरु। और हाल गुरु को क्या बोलते हैं? शैल गुरु। क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणे राय, संगीत शास्त्र में निपुण, अभिनव भट्टाचार्य, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी हाल गुरु। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। महाराणा कुंभा बहुत बड़ा दानवीर था। दानवीर होने के कारण कहा गया था दान गुरु। दानवीर होने के कारण क्या कहा? दान गुरु। क्या कहा? महाराणा कुंभा छापामार पद्धति में निपुण था। महाराणा कुंभा छापामार पद्धति क्या होती है? छापामार पद्धति में निपुण। छापामार पद्धति में निपुण होने के कारण कहा गया था छाप गुरु। छापामार पद्धति क्या होती है? आगे अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप पढ़ेंगे जब एक युद्ध पढ़ेंगे, दिवेर का युद्ध 1582। जिस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति का प्रयोग किया था, जिसे गुरिल्ला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से छापामार पद्धति मराठाओं की हुआ करती थी। किसी की आड़ में रहना, जिसे कोई आया झट से वार करना, छापामार पद्धति। महाराणा कुंभा छापामार पद्धति में निपुण थे। छापामार पद्धति में निपुण होने के कारण कहा गया था छाप गुरु। महाराणा कुंभा बहुत बड़ा धनुर्धर था। धनुर्विद्या में बहुत निपुण हुआ करते थे और धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण कहा गया था चाप गुरु। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण कौन सा? चाप गुरु। विद्वानों का आश्रयदाता राणे राय, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी हाल गुरु, दानवीर होने के कारण दान गुरु, छापामार पद्धति में निपुण छाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण चाप गुरु। महाराणा कुंभा को मुस्लिम शासकों के द्वारा उपाधि दी गई थी हिंदू सुल्तान। मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई। मुस्लिम शासकों के द्वारा कौन सी दी गई थी? हिंदू सुल्तान। कौन सी दी गई? मुस्लिम। देखो अब ये तीन शब्द हैं। एक तो है हिंदू सुल्तान, एक हुआ करता है हिंदू पथ, और एक है हिंदू बादशाह। तीन शब्द हुआ करते हैं, हिंदू सुल्तान, हिंदू पथ, हिंदू बादशाह। हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को, हिंदू पथ कहा गया है राणा सांगा को, और हिंदू बादशाह कहा गया है राव मालदेव को। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा, हिंदू पथ राणा सांगा, हिंदू बादशाह मालदेव। तो मुस्लिम शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? हिंदू सुल्तान। कौन सी? मानवों में श्रेष्ठ था। मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण कहा गया था नरपति। मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण नरपति। मानवों में श्रेष्ठ नरपति। महाराणा कुंभा बहुत बड़ा घुड़सवार था, कुशल घुड़सवार था, और कुशल घुड़सवार होने के कारण क्या कहा गया? अश्वपति। कुशल घुड़सवार होने के कारण क्या कहा? अश्वपति। क्या कहा? और नाटकों का रचनाकार था। नाटकों का रचनाकार। और नाटकों का रचनाकार होने के कारण क्या कहा गया? नाट्यराज। क्या कहा गया? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण चाप गुरु। धनुर्विद्या में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों द्वारा
मानवों में श्रेष्ठ नरपति, मानवों में श्रेष्ठ कुशल घुड़सवार अशुपति, कुशल घुड़सवार। नाटकों का रचनाकार नाट्यराज, नाटकों का रचनाकार। संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, संगीत शास्त्र में। विद्वानों का आश्रयदाता राणे राय, विद्वानों का आश्रयदाता। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, दानवीर होने के कारण छापामार पद्धति में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण। मुस्लिम शासकों द्वारा, हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों द्वारा। मानवों में श्रेष्ठ नरपति, मानवों में श्रेष्ठ कुशल घुड़सवार अशुपति, कुशल घुड़सवार। नाटकों का रचनाकार नाट्यराज, नाटकों का रचनाकार। ये महाराणा कुंभा मोटरसाइकिल बहुत खतरनाक चलाते थे। मोटरसाइकिल वो आती है ना स्पोर्ट्स वाली, ड्र ड्र ऐसे करके चलाते हैं जोर से। कौन सी आती है वो? अरे नहीं, वो अभी चल रही है आजकल यार, केटीएम, केटीएम। नहीं आई है केटीएम, बेकार है, अच्छी नहीं है। तो ये तो वही चलाते थे यार, खतरनाक चलाते थे। पीछे भारमली को बिठा लिया और खतरनाक तरीके से चलाते थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? केटीएम। कौन सी? केटीएम। इन महाराणा कुंभाओं को 4 भाषाओं में नाटक लिखे थे, 4 भाषाओं की जानकारी थी। राजा कहाँ के थे? मेवाड़ के। तो भाषा कौन सी? मेवाड़ी। के से कन्नड़, टी से तमिल, एम से मराठी। के से कन्नड़, टी से तमिल, एम से मराठी। ड्र ड्र। कौन सी बाइक थी वो? केटीएम। कौन सी? के से कन्नड़, टी से तमिल, एम से मराठी। कितनी भाषाओं में? 4। कितनी? हेडिंग डालो महाराणा कुंभा की उपाधियां और लिखो, ये उतारो।
अभी लिखाऊंगा, नाटक लिखाऊं। पहली उपाधि कौन सी? अविनाभ भट्टाचार्य। जो लिख रहे हैं वो जल्दी करो। अभी भी नए बच्चे बैठ रहे हैं क्या इसमें? बैठ रहे हैं? पास दो हैं? नया है आज कोई? आप बेटा दोनों नए हो? आप भी नए हो? ये तो बीच में और चल रहा है टॉपिक बहुत। चलो कोई बात नहीं। अरे वो तो पुस्तक का नाम है, राणे राई है, राणे रासो नहीं है। रासो तो साहित्य होता है, पढ़ाऊंगा आगे। राणे रासो साहित्य है। पहली उपाधि कौन सी? अविनाभ भट्टाचार्य। कौन सी? नंबर 2 राणे राय। नंबर 2। नंबर 3 हाल गुरु को, हाल गुरु को। नंबर 4 दान गुरु। नंबर 4। नंबर 5। नंबर 5। नंबर 6। नंबर 6। नंबर 7। नंबर 7। नंबर 8 नरपति। नंबर 8। नंबर 9। नंबर 9। नंबर 10। नंबर 10 संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण कौन सी? अविनाभ भट्टाचार्य। देख के नहीं बोलेगा कोई। संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण विद्वानों का आश्रयदाता राणे राय। आश्रयदाता। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी हाल गुरु को, हाल गुरु को। दानवीर होने के कारण दानवीर। छापामार पद्धति में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण। चाप गुरु धनुर्विद्या में। मुस्लिम शासकों द्वारा, हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा मानवों में श्रेष्ठ, मानवों में कुशल घुड़सवार, कुशल घुड़सवार और नाटकों का रचनाकार। ये महाराणा कुंभा बहुत अच्छे संगीतकार थे। महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करता था वीणा। महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्यंत्र हुआ करता था वीणा। देखो दो शब्द हैं, एक तो है वीण और एक है वीणा। वीण अलग है और वीणा अलग है। वीण तो बोलते हैं पुंगी को, सपेरा आता है ना, मैं तो वीण बजाऊंगा, वो कई बार बोलते हैं तो पुंगी बजा दूंगा, है ना। वो वाद्यंत्र हुआ करता है वीण। देखो वाद्यंत्र 4 प्रकार के, एक फूंक मार के बजाए जाते सुशील, एक तार वाले तत्, एक धातु वाले घन, एक चमड़े वाले अवनत। जैसे मैं अवनत बता रहा हूं कौन कौन से हैं। डेरू, डमरू, ढाक, डीपको, मांदल, माठे, धौसा, दमामा, चंग, ढोलक, नौबत, तासा, नंगाड़ा, मृदंग, ये सारे के सारे अवनत हैं जो फूंक मार के बजाए जाते। सुशेर, वीन, सेनाई, अलगोजा, सिंगी, मोरचंग, रनवेरी, तुरई, सिंगा, सुरनाई, मसक, नड़, बाकिया, करना, सफेरी, भुंगल, हरनोई, टोटो, नागफनी, बांसुरी, ये सारे के सारे सुशिर है। एक वो जो धातु से बने होते हैं घन, श्रीमंडल, मंजीरा, हाकल, रमजोल, थाली, झांझ, करताल, कागरत, चीपिया, खड़ताल, भरनी, ये सारे के सारे घन हैं। एक वो जो तार से बने होते हैं सारंगी, एकतारा, रावणत्ता, जंतर, कामायचा, बपंग, तंदूरा, रवाब, रवाज, चिकाको, गुजी, सुंदा, दुकाको, सरमंडल, वीणा, ये सारे के सारे तत्वाद्यंत्र हुआ करते। तो महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्यंत्र हुआ करता था वीणा। वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। इन महाराणा कुंभा के गुरु हुआ करते थे हीरानंद। गुरु का क्या नाम था? हीरानंद। गुरु का नाम। वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। वाद्यंत्र गुरु का नाम हीरानंद, गुरु का नाम
जबकि इनके संगीत गुरु हुआ करते थे सारंग व्यास। संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कौन थे? वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। वाद्यंत्र गुरु कौन थे? हीरानंद। गुरु कौन थे? संगीत गुरु सारंग व्यास। संगीत गुरु। वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। वाद्यंत्र गुरु का नाम हीरानंद। गुरु का नाम संगीत गुरु सारंग व्यास। संगीत गुरु। महाराणा कुंभा की अनेक रचनाएं हुआ करती थी। नंबर 1 थी संगीत राज। नंबर 2 थी संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। नंबर 3 थी रसिक प्रिया। नंबर 4 थी सूद प्रबंध। सूद प्रबंध। नंबर 5 थी कामराज। नंबर 6 थी रतिराज। नंबर 7 थी चंडी शतक। नंबर 1 कौन सी? संगीत राज नंबर 1। नंबर 2 संगीत मीमांसा नंबर 2। नंबर 3 रसिक प्रिया नंबर 3। नंबर 4 सूद प्रबंध नंबर 4। नंबर 5 कामराज नंबर 5। नंबर 6 रतिराज नंबर 6। नंबर 7 नंबर 7 एक नाटक राज और रह गई। नंबर 7 नाटक राज नंबर 7। नंबर 8 चंडी शतक नंबर 8। नंबर 1 संगीत राज नंबर 1। नंबर 2 संगीत मीमांसा नंबर 2। नंबर 3 रसिक प्रिया नंबर 3। नंबर 4 सूद प्रबंध नंबर 4। नंबर 5 कामराज नंबर 5। नंबर 6 रतिराज नंबर 6। नंबर 7 नाटक राज नंबर 7। नंबर 8 चंडी शतक नंबर 8। नंबर 1 संगीत राज नंबर 1। नंबर 2 नंबर 3 रसिक प्रिया नंबर 3। नंबर 4 सूद प्रबंध नंबर 4। नंबर 5 कामराज नंबर 5। नंबर 6 रतिराज नंबर 6। नंबर 7 नाटक राज नंबर 7। नंबर 8 चंडी शतक नंबर 8। महाराणा कुंभा की रचना है, थोड़ा सा हार्ड है, याद रखना पड़ेगा। संगीत राज आप में से मैंने एक दिन पूछा था, आप बता रहे थे बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े। कौन कौन नहीं पढ़े? बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे ही हैं जो सरकारी में नहीं पढ़े। जो सरकारी में नहीं पढ़े उन्होंने जिंदगी के मजे भी नहीं लिए। प्राइवेट वालों की हालत खराब रहती है। इतना सा छोरा, इतना बड़ा बैग, पिद्दी होके जावा बेटा, ऊपर तक गले में पानी की बोतल, भाई में चूस तो रहे वो, भाई में निकाल तो रहे वो। हाँ? सरकारी वाले पानी पीते तो यूं, और पानी पीने के बाद शर्त कोनी पे होके ना जाए। कोनी पे होके आओ तो बेटा चोटा है चोटा। हाँ? प्राइवेट वालों ने जिंदगी नहीं जी होगी। हम सरकारी में पढ़ते थे और पीछे और बैठते थे, हम बैक बेंचर थे। और हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था राजेश, अब तो वो आर्मी में अधिकारी हो गया, बड़ा बदमाश। सरकारी स्कूल के गुरुजी भी बढ़िया थे, आजकल तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए, पहले बढ़िया थे। ढीली डाली सी शर्ट पहन के आते और आराम से जरा हरी टी शर्ट चुपचाप बैठ जा, और फिर चश्मा तो लगा ले हुए यहाँ पे, और चला किताब पढ़ ले। ए छोरी खड़ी हो जा, किताब पढ़ दे। और को तो नीली टी शर्ट चुप, किताब चल रही है, गुरुजी बड़े चंगे हैं। और देखो उनमें भी 2-3 गुरुजी खतरनाक रहते थे, एक तो मैथ का, एक इंग्लिश का, और एक साइंस का। ये कूट है, ये बहुत पीटते थे। और लड़कों को पिटवाने में सबसे बड़ा हाथ रहता था लड़कियों का। अब मैं अब डायलॉग फाइलॉग एक ही शर्त पे सुनाऊंगा कि तुम चुप रहोगे तो ही सुनाऊंगा। अब नहीं, अब तो चुप ही हो।
मैं क्लास में घुसूं उसके बाद की तुम भरपाई दूसरे गुरुजी की में बहुत बात करते हो, वो और भी बोल रहे थे मेरे को, वहीं कर लिया करो, मेरी क्लास में मत बोला करो वरना मैं ये सारे डायलॉग काट दूंगा, ध्यान रख लेना। मंजूर है? रिश्ता पक्का समझू? ठीक है। तो देख फिर बोल भाई, या तो ले जाओ आज तुम यार, देखी बोल गो फिर बोल गो। और ले ले तो आइएगा। तो एक सरकारी स्कूल में यार, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आवाज क्यों जा रही है बार बार, पता नहीं, इसमें आवाज चली जाती है यार। अभी चली गई आवाज मेरे को, अभी मैं बोलता हूं उनको, टेक्निकल टीम को बोलता हूं अभी कर। तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते, तो हमारे साथ एक राजेश नाम का लड़का पढ़ता था। मैं बता रहा था लड़कों को पिटवाने में सबसे बड़ा हाथ लड़कियों का। कैसे? लड़कों की लाइफ बचपन में बहुत बिजी थी। स्कूल की, सरकारी स्कूल की सर्दियों में 4 बजे छुट्टी होती थी ना, तो लड़कियां तो क्या जुआ लेती और मारती रहती, जुआ ली और मारती रहती। अब लड़कों पे तो बेचारे पे बहुत काम था, क्रिकेट खेलना है और दोस्तों के साथ बैठना है। 4 बजे छुट्टी होती और सीधा बैग, बस्त बैग कौन बोलता था गांव में, बस्ता बस्ता भारती, मम्मी जा रहा हूं मैं, और सीधे। और रात को लेट आवे, काम करना भूल जाते। सुबह स्कूल पे, स्कूल को तैयार हो गए, इतने में टाइम है जाओ। मैथ के मास्टर जी ने बोला था कि कल कॉपी चेक करूंगा, पूछ के आना, कॉपी चेक करूंगा, काम करके लाना। अब लड़के तो भूल गए काम करना। अगले दिन गुरुजी आए, लाओ किताब दो, पढ़ा देता हूं। लड़कियों पे कोई काम नहीं है, घर पे पहुंची, रोटी पानी बनाई और अपनी बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में काम करती थी। अगले दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा लाओ किताब दो, पढ़ा देता हूं। तभी आगे से एक लड़की बोली, गुरुजी काम चेक करने की बोले था। अरे हमने क्यों पिटवावे मोटी। और जब गुरुजी देवो करे शुरू धुआंधार। तो पॉलिटिकल के गुरुजी हुआ करते थे हमारे, मैं मेरे शासनकाल की बात कर रहा हूं। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, पीछे बैठते थे हम। तो हमारे साथ एक राजेश नाम का लड़का था, वो गुरुजी का फेवरेट था। गुरुजी उसको खड़ा कर दे, राजेश खड़ा हो जा, किताब पढ़ दे। अब राजेश किताब पढ़ता, राजेश बड़ा बदमाश, जब किताब पढ़ता था ना, वो गुरुजी को नींद आ जाती थी, वो गुरु राजेश स्टाइल में पढ़ता था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, सुरताल से पढ़ता था। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, और था में मजे लेता था। और उसके बगल में बैठता था एक गुरु। अब जैसे ही है और था की बात आती ना, जैसे ही है आता, गुरु करता है। मैंने कहा यार ये तगड़े मजे लेते यार। और जैसे ही था आता है आता, तो उसके बगल में एक नर्रू था, है आता ही है, वो नाचता था बेटा, और पूरी क्लास में मजे लेते थी। गुरुजी को पता चल गया, डांटते थे, लेकिन पूरी क्लास पर क्या लेती थी, मजे। बोल गो बोल गो बोल गो बोल गो बेटा। तो राजेश किताब को गीत के माध्यम से पढ़ता था, और गुर्रू और नर्रू नाचता था, और पूरी क्लास क्या लेती थी, मजे। ये हकीकत की घटना है, मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूं। 11वीं क्लास में पढ़ते जबकि बात है ये। तो गुरुजी राजेश से क्या पढ़वाते थे, किताब। इस संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया है।
संगीत राज को कितने भागों में? 5। कितने? राजेश से पाठ पढ़वाते थे। राजेश पाठ को गीत के माध्यम से पढ़ता था। उनमें से एक ढोलक बजाता था, मतलब वाद्य यंत्र बजाता था, एक नाचता था और हमको मजा आता था। वो पाठ पढ़ता था, गीत के माध्यम से पढ़ता था। गुरु ना बात ढोलक बजाता था, नर्रू नाचता था, हमको मजा आता था। मजा भी खतरनाक वाला, रस आता था। रस क्या आता था? रस। तो संगीत राज को कितने भागों में? 5। कितने? नंबर 1 है पाठ्य रत्न कोश। गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और रस नृत्य रत्न कोश। कितने भागों में बांटा? 5। याद रहेगा पक्का? नंबर 1 कौन सा? पाठ्य रत्न कोश। नंबर 1 रत्न कोश नहीं बोलना, अब सिर्फ पाठ्य बोलना है। नंबर 1 पाठ्य, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 नृत्य, नंबर 4, नंबर 5 रस, नंबर 5 महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा। कौन सा? गुरु कौन थे? हीरानंद। गुरु कौन? संगीत गुरु सारंग व्यास। संगीत गुरु। पहली रचना कौन सी? संगीत राज। कौन सी? कितने भागों में? 5। कितने? नंबर 1 पाठ्य, नंबर 1, नंबर 2 गीत, नंबर 2, नंबर 3 वाद्य, नंबर 3, नंबर 4 नृत्य, नंबर 4, नंबर 5 रस, नंबर 5, नंबर 1 कौन सी? संगीत राज। नंबर 1, नंबर 2। अब तो आ रही होगी यार आवाज, अब तो आ रही है, वो बीच में पता नहीं कैसे चली गई थी। नंबर 2, नंबर 2 संगीत राज, नंबर 2, नंबर 3 संगीत, सॉरी, नंबर 2 संगीत मीमांसा, नंबर 3 रसिक प्रिया, नंबर 3, नंबर 4 सूत प्रबंध, नंबर 4, नंबर 5 कामराज, नंबर 5, नंबर 6 रतिराज, नंबर 6, नंबर 7 नाटक राज, नंबर 7, नंबर 8 चंडी शतक, नंबर 8 संगीत राज को कितने भागों में? कितने? मीना जी कहाँ हो? नंबर 1 कौन सी? पाठ है। नंबर 1, नंबर 2 गीत, नंबर 2, नंबर 3 वाद्य, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 रस, नंबर 5 महाराणा कुंभा ने एक रचना लिखना शुरू किया था जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। महाराणा कुंभा ने एक रचना लिखना शुरू किया था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य को शुरू कर दिया था और शुरू करने के बाद एकलिंग महात्म्य का पहला भाग भी लिख दिया था। पहले भाग का नाम था राजवर्णन। पहला भाग कौन सा? राजवर्णन। कौन सा? एकलिंग महात्म्य का पहला भाग कौन सा? राजवर्णन। पहला भाग राजवर्णन महाराणा कुंभा ने लिखा था, लेकिन महाराणा कुंभा राजवर्णन लिखने के बाद ही खत्म हो गए थे। राजवर्णन लिखने के बाद खत्म हो गए थे, तो सॉरी, एकलिंग महात्म्य राजवर्णन लिखा, इसके बाद खत्म हो गए थे। तो बात आती है कि एकलिंग महात्म्य को पूरा किसने किया? तो महाराणा कुंभा के दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था कान व्यास। दरबारी कौन थे? कान व्यास। कौन थे? और कान व्यास ने एकलिंग महात्म्य को पूरा किया था। एकलिंग महात्म्य को पूरा किसने किया? कान व्यास। किसने किया? अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है, तो आंसर आएगा कान व्यास। एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? कान व्यास। पहला भाग कौन सा? राजवर्णन। पहला भाग किसने लिखा? महाराणा कुंभा। किसने? पूरा किसने किया? कान व्यास। पूरा किसने? संगीत राज को कितने भागों में? 5। कितने? नंबर 1 पाठ है, नंबर 1, नंबर 2 गीत, नंबर 2, नंबर 3 वाद्य, नंबर 3, नंबर 4 नृत्य, नंबर 4, नंबर 5 रस, नंबर 5 एकलिंग महात्म्य का पहला भाग कौन सा? राजवर्णन। पहला भाग किसने लिखा? महाराणा कुंभा। किसने? पूरा किसने? कान व्यास। पूरा किसने? इन महाराणा कुंभा के दरबार में अनेक विद्वान रहा करते थे।
सबसे पहले महाराणा कुंभा की बेटी थी जिनका नाम था रमाबाई। महाराणा कुंभा की बेटी हुआ करती थी जिनका क्या नाम था, रमाबाई। ये रमाबाई भी बहुत अच्छी संगीतकार हुआ करती थी। महाराणा कुंभा की बेटी थी रमाबाई। रमाबाई बहुत अच्छी संगीतकार हुआ करती थी, संगीत शास्त्र में निपुण हुआ करती थी। महाराणा कुंभा की बेटी रमाबाई, रमाबाई को संगीत महाराणा कुंभा ही सिखाया करते थे। इतनी अच्छी संगीतकार थी कि रमाबाई की तुलना वाणी की देवी से की गई है और रमाबाई को बागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। रमाबाई को क्या बोलते, बागीश्वरी। क्या बोलते, क्योंकि महाराणा कुंभा भी संगीत में निपुण हुआ करते थे और महाराणा कुंभा का वाद्य यंत्र कौन सा, वीणा। कौन सा, गुरु कौन थे, हीरानंद। कौन थे, संगीत गुरु सारंगव्यास। संगीत गुरु रचना कौन सी, संगीत राज। कौन सी, कितने भागों में, 5। कितने, नंबर 1 पाठ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 नृत्य, नंबर 4, नंबर 5 रस, नंबर 5 एकलिंग महात्म का पहला भाग कौन सा, पहला भाग पूरा किसने किया, कान व्यास। किसने किया, बेटी कौन, रमाबाई। बेटी कौन, रमाबाई को बागीश्वरी। रमाबाई को, रमाबाई के अलावा भी इनके दरबार में कई विद्वान थे। जैसे सबसे पहले बात करें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन, कुंभलगढ़ के लेख वास्तुकार कौन थे, मंडन। कौन थे, ये मंडन महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इन मंडन ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। मैं यहीं पे बताते हुए चल रहा हूं, पुस्तकें साहित्य के साथ एक बार फिर पढ़ेंगे तो 2-2 3-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और पुस्तकों से क्वेश्चन जरूर आता है। पहले विद्वान थे मंडन। मंडन की पुस्तक हुआ करती, नंबर 1 थी रूप मंडन। रूप मंडन, कोदंड मंडन, सगुण मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुसार, राजवल्लभ, नंबर 1 कौन सी, रूप मंडन नंबर 1, नंबर 2 कोदंड मंडन नंबर 2, नंबर 3 सगुन मंडन नंबर 3, नंबर 4 प्रसाद मंडन नंबर 4, नंबर 5 वास्तुसार नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1 रूप मंडन नंबर 1, नंबर 2 कोदंड मंडन नंबर 2, नंबर 3 सगुन मंडन नंबर 3, नंबर 4 प्रसाद मंडन नंबर 4, नंबर 5 वास्तुसार नंबर 5, नंबर 6 राजवल्लभ नंबर 6, नंबर 1 रूप मंडन नंबर 1, नंबर 2 कोदंड मंडन नंबर 2, नंबर 3 सगुन मंडन नंबर 3, नंबर 4 प्रसाद मंडन नंबर 4, नंबर 5 वास्तुसार नंबर 5, नंबर 6 राजवल्लभ नंबर 6, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 प्रसाद मंडन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6। सर तुम्हें तुम्हारी मम्मी की सौगंध है, सही बताओ आवाज कैसे कट जाती है। ये गेम खेल गया यार। शुभम शुभम जानते कर रहा है, तुमको तुम्हारी मम्मी की सौगंध है, कोई यहां से बैठ के कर रहा हो तो बताओ। शुभम वास्तविकता तो ये है
कि मैं इनकी भरे मंच पे बेइज्जती करता हूं, तो मैं सोशल मीडिया पर वो बेइज्जती नहीं जाए इसलिए आवाज बंद कर लेता हूं। और इनकी इतनी बुरी बेइज्जती करता हूं, एक दो को तो शाम को डॉक्टर के लेके जाऊंगा चेक करवाने। मंडन की पहली कौन सी? रूप मंडन। अब बोल बेटा, पहली कौन सी? रूप मंडन। लेकिन दिमाग लगाया तुमको, तुम्हारी मैया की सौगंध है, ये बताओ ये आवाज जाती कैसे? हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है शुभम, वक्त आने दो फिर हम बताएंगे आपको। आवाज नहीं कटती, काटी जाती है। चलिएगा, पहला विद्वान कौन था? मंडन। रूप मंडन नहीं था, मंडन था। अरे रूप मंडन तो पुस्तक है, पहला विद्वान कौन था? मंडन। कोई नहीं, ये अभी एक बार में आपको याद नहीं होंगी क्योंकि बहुत सारे हैं और बहुत सारों की पुस्तक है। ये कम से कम 5-6 बार आ जाएंगी सिलेबस में, तब धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी। नंबर 2 हुआ करता गोविंद। नंबर 2 कौन था? गोविंद। गोविंद की पुस्तक हुआ करती थी उद्धार धोरणी। द्वार दीपिका। सार समुच्चय। कलानिधि। जो आज पहली क्लास है ना, वो कल भी आना, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक पे आ गए आप तो बहुत पीछे का नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा क्या? नहीं पढ़ा है आपने तो आपके लिए तो ये पहाड़ जैसा नजर आ रहा होगा, इनके बैठ रहा होगा ज्ञान। हाँ मंडान है, लेकिन आपको आप कल आना, फिर कल आपको खूब मजे आएंगे। गोविंद की पहली कौन सी? उद्धार धोरणी। कौन सी? नंबर 2 द्वार दीपिका। नंबर 2। नंबर 3 सार समुच्चय। नंबर 3। नंबर 4 कलानिधि। नंबर 4। नंबर 1 उद्धार धोरणी। नंबर 1। नंबर 2 द्वार दीपिका। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4 महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा? महाराणा कुंभा की पहली उपाधि कौन सी? धीरे थोड़ा सा ना। संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य। संगीत शास्त्र में निपुण, विद्वानों का आश्रयदाता। आश्रयदाता, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, दानवीर होने के कारण दानगुरु। दानवीर, छापामार पद्धति। छापामार, धनुर्विद्या में निपुण। धनुर्विद्या में मुस्लिम शासकों द्वारा मानवों में श्रेष्ठ हरपति। मानवों में श्रेष्ठ कुशल घुड़सवार अशुपति। कुशल घुड़सवार, नाटकों का रचनाकार। नाटकों का रचनाकार। वाद्यंत्र कौन सा? वीणा। वाद्यंत्र। गुरु का नाम हीरानंद। गुरु का नाम संगीत गुरु। संगीत गुरु। रचना नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4 देखो कल बताऊंगा मैं आपको। रसिक प्रिया और चंडी शतक दोनों टीका हैं, ये जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर टीका थी, कल बताऊंगा। नंबर 3 कौन सी? रसिक प्रिया। नंबर 3। नंबर 4 सूत प्रबंध। नंबर 4। नंबर 5 कामराज। नंबर 5। नंबर 6। नंबर 6। नंबर 7 नाटक राज। नंबर 7। नंबर 8। नंबर 8 संगीत राज को कितने भागों में? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। नंबर 5। नंबर 5 एकलिंग महात्मा का पहला भाग कौन सा? कौन सा? किसने लिखा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा किसने लिखा? पूरा किसने? कान व्यास। पूरा किसने? बेटी कौन? रमाबाई। बेटी कौन? क्या बोलते? क्या बोलते?
मंडन की पहली कौन सी? रूप मंडन पहली कौन सी? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6। गोविंद की नंबर 1 कौन सी? उधार दोरनी कौन सी? नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण संगीत शास्त्र में विद्वानों का आश्रयदाता, कोई भी देख के नहीं बोलेगा, विद्वानों का आश्रयदाता, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का हाल गुरु को दानवीर होने के कारण छापामार पद्धति में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण, मुस्लिम शासकों द्वारा मानवों में श्रेष्ठ, कुशल घुड़सवार, नाटकों का रचनाकार, वाद्यंत्र कौन सा? पीना कौन सा? गुरु कौन थे? संगीत गुरु। बेटी कौन थी? बेटी कौन? क्या बोलते? अच्छा बेटा तो आया ही नहीं अभी। मंडन की कौन सी? रूप मंडन कौन सी? संगीत राज को कितने भागों में? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5। मंडन की पहली कौन सी? पहली, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 5। बाकी कल क्या समझ गया?